जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस न्यू चैनल में पाकिस्तानी सनातनी रिएक्शन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई आज हम देखने वाले हैं, बहुत ही कमाल की वीडियो है, कर्ली टेल्स की वीडियो है। सो टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं, वेपन्स एंड मटेरियल आर्ट्स ट्रेनिंग विद इंडियन आर्मी एट इंडिया पाक बॉर्डर। सो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और एंड में लिखा हुआ है संदेशे आते हैं। ओ तो लेट्स गो। ओ ये असली गोलियां चला रहे हैं। असली गोलियां। 2 3 4 5 दबे नहीं रहे। ओह माय गॉड। इंडियन आर्मी जो है वो आपको चूज करती है। ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो आप चूज करते हो। आपको कभी डर लगता है? पहली बात तो हम इंडियन आर्मी हैं, हम डरते नहीं हैं। भारत हमको जान से प्यारा है, पर अपने घर बैठकर शाम को दोस्तों से मिलकर परिवार के साथ डिनर कर चलते फिरते ये बात कहना बहुत आसान है। पर कुछ लोग हैं जो अपनी आम जिंदगी त्याग कर 24 घंटे बॉर्डर पर डटे रहते हैं। चाहे उनके घर से जितने संदेशे आए, चाहे जितनी बार उनका परिवार उनसे पूछे कि घर कब आओगे, भारत से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। हमारा देश लैंड बॉर्डर से 7 और देशों से घिरा हुआ है और हर सीमा पर सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। पर हम उनके लिए क्या करते हैं? पर अब वक्त आ चुका है हम उन्हें बताएं कि हम उनके कितने शुक्रगुजार हैं। देश के हर कोने से, स्कूल के बच्चों से लेकर हर घर की नानी और दादी तक, सबने लिखे हैं प्यार भरे खत हमारे फौजियों के लिए। और मैं ये हैंड रिटन लेटर्स खुद भारत के हर बॉर्डर तक पहुंचाऊंगी ऑन आवर ब्रांड न्यू शो जेके पेपर एंड कर्ली टेल्स प्रेजेंट्स संदेशे आते हैं। नन्हे नन्हे हाथों से पैगाम हजारों आते हैं। बढ़िया है यार। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीचों बीच स्थित फाजिल्का पाकिस्तान से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। ये जगह अपनी लजीज मिठाई तोशा और पंजाब में सबसे अनोखी जुतियों के लिए बहुत मशहूर है। Well, let's just say India begins from फाजिल्का because ये पाकिस्तान के सबसे नजदीकी बॉर्डर है। मेरे बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर मैं फेंसिंग देख सकती हूँ और सरहद के उस पार है पाकिस्तान। बॉर्डर के इतना नजदीक रहने के बावजूद यहाँ के लोग डरते नहीं, बल्कि बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। क्या डर लगता ही नहीं है। हमारे लड़के भी फौज में हैं। ओह रियली? 2010 से पहले बॉर्डर जब खुला था ना, ऐसे एक तार थी, जैसे भाई साहब एक तरफ वो है एक तरफ हम है। अच्छा। पर हम जैसे मिलते थे जफ्फी पाके एक दूसरे से टोल पर नाचते रहे थे, वो पंगड़े में वो मजा आता था। अच्छा। अब तारबंदी हो गई है, अब वो दूर रहते हैं, हम दूर।
यहाँ पे एक गांव है मुहाज जमशेद। यहाँ इंडिया के लोगों का लैंड कुछ पाकिस्तान के एरिया में है, वो पूरा ऐसे ट्रायंगल में है। वहाँ पे पूरा पाकिस्तान है और इधर से तीनों साइड बॉर्डर आता है, तो वहाँ पे लोग, उनका लैंड है, वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करने जाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों के तो वहाँ पे घर भी हैं। अक्सर पूछते हैं कि क्या आप लोग सेफ़ हो, यहाँ पे सेफ़ फील करते हो? तो अगर मैं सच बताऊं तो हम दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ यहीं फील करते हैं, क्योंकि हमारी प्यारी इंडियन आर्मी यहीं रहती है, हमारे सर पे रहती है, और जब तक वो हमारे साथ है तो हमें क्या ही डरने की ज़रूरत है। सही बात है। भारत में सिर्फ 3 ही ऐसे बॉर्डर्स हैं जहां रिट्रीट सेरेमनी होती है। अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर, फिरोजपुर पर और फजिल्का पर। अब हम जा रहे हैं फजिल्का के रिट्रीट सेरेमनी पर, जो रोज शाम को 6 बजे होती है। लेट्स गो। कहा था ना, यहाँ की हवा में आपको देशभक्ति महसूस होगी। इंडिया लिखा हुआ है वहां। रिट्रीट सेरेमनी देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ सिर्फ 2 गेट्स हैं जो 2 देशों को अलग करता है। दोनों तरफ की फौजी एक दूसरे को चिढ़ाते हुए ये बयान करते हैं कि हमसे पंगा ना लेना। इट्स अ फन बैंटर बिटवीन द 2 कंट्रीज एंड टोटली वर्थ वॉचिंग। तो अब मैं भी मिलना चाहूंगी हमारे फौजी वीरों से, जो रहते हैं हम सबसे दूर पर सरहद के पास, इस गेट के पीछे। पर मैं यहाँ अकेले नहीं जा रही हूँ, आप सबके संदेशे साथ लेकर जा रही हूँ, जो जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने देश भर से इकट्ठा किए हैं। तो चलिए अंदर, वीर जवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मेजर। गुड मॉर्निंग मैम, 2 वेलकम। मिनट से लेट हूँ। आई होप मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नो नो मैम, नो। वेलकम टू द क्वार्टर गार्ड मैम। आई Thank विल you. शो यू द माउंटिंग प्रोसीजर ऑफ द गार्ड। विसर्जन करो। सैनिकों का जोश, जज्बा, हिम्मत और हौसला मानो जैसे कंटेजियस है। कैंट में आते ही और यहाँ हर जगह लगे इंस्पिरेशनल कोट पढ़कर ऐसा लगा जैसे अब मैं भी जंग के लिए तैयार हूँ। पर ये इतना आसान नहीं। यहाँ मैंने आकर देखा कि हर वक्त फौजियों की मुश्किल से मुश्किल ड्रिल और ट्रेनिंग होती है। एक फौजी अपना हथियार कभी नहीं छोड़ता, पर उस हथियार को ठीक से इस्तेमाल करने आना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आई हूँ ट्रेनिंग सेंटर में ये जानने के लिए कि आज कौन से वेपन की ट्रेनिंग हो रही है। लेट्स गो एंड मीट द इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ रोज़ अलग हथियारों की ट्रेनिंग होती है? जी मैम, यहाँ पे हम डेली, हमारे पास में जो कंपनी सपोर्ट वेपन में 2 तरह के वेपन है। एक 30 mm ऑटोमेटिक गिनेस स्टम्प 30, दूसरा 7.62 mm मीडियम मशीन गन। ओके। तो यहाँ पे हम सिर्फ इन 2 की स्पेशलाइज ट्रेनिंग चलाते हैं। ऑर्डर्स के बिना फायर नहीं कर सकते। बिना ऑर्डर्स के फायर नहीं कर सकते। जब उनको ऑर्डर मिलेगा फायर करने का तभी ये फायर करते हैं। देख कर लगा वेपन्स चलाना बहुत आसान होगा, सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। ये है इसका कोकिंग हैंडल, इससे हम इसको 10 बार पीछे खींचते हैं तो लॉन्चर चार्ज हो जाता है। फायर करने के। अभी इसको आप खींचोगे तो माय गॉड, बहुत हिम्मत लगती है इसके लिए, मुझसे तो नहीं का। ओह ओके ओके, देन इसको 10 बार पीछे खींचना पड़ेगा। पूरा पूरा पीछे, पूरा 1 2 3 4 5 आई गिव अप। तो 6 बार ही कर पाई। ओहो, तब तक तो दुश्मन ने मार दिया मुझे। हाँ, हो गया ऊपर। ये इसका ट्रिक है।
फाइंड आउट था। ये दिखता इतना आसान है, बट दिस इज सो डिफिकल्ट। अभी हम आपको बैटल ऑब्स्टिकल एरिया में लेके चलते हैं। हमारा ये बैलेंस वार है जिसमें एक जवान को टोटल ही अपने जो पैर फिट का है उसी के मुताबिक अपने स्टेप को लेके चलना हुआ होता है कि जिससे वो अपने बैलेंस को रखते हुए इस चीज़ को क्रॉस करके इस टाइप के ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सके। कि यदि दुश्मन का फायर आ रहा है और हमें हाइट आड़ मिल रही है 1.5 से 2 फीट की आड़ मिल रही है, उस हाइट को देखते हुए ही हमने इससे कि हमारे जवान क्रोल करके जल्दी से जल्दी दुश्मन के पास पहुंचकर उसको कर सकें और अपनी फिजिकली हेल्थ को उसको सेट कर सकें। ऑफ कोर्स, एंड देयर इज नो वे आउट बिकॉज़ यहाँ पे जो तारे लगी हुई है काफी शार्प है। क्या उम्र है आपकी, इफ आई मे आस्क? I am 23 years old. 23? Yes, ma'am. आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी जान खतरे में रहकर आप फौज में भर्ती हुए हैं? नहीं मैम, ये इंडिया का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। इंडियन आर्मी जो है वो आपको चूज़ करती है, ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो आप चूज़ करते हो। कमांडो ही एक ऐसा वर्ड है जिससे क्या है जवान को, हर एक आदमी को ऐसा लगता है, जो हमारे सोल्जर हैं इनको ये लगता है कि मैं ही हूँ इस दुनिया के अंदर, जैस फौज के अंदर, जो हर जवान और हर मुसीबत के समय इससे निपट सकता हूँ और दुश्मन को जल्दी जल्दी हरास करके आगे आ सकता हूँ। और सचमुच आप ही है जो हम सबको हिंदुस्तान में सुरक्षित रख सकते हैं। और मैं आप सबके साथ में बोलना चाहूंगी कमांडो, ठीक है? तो बोले ये बढ़िया Hello, Colonel. Hi, how are you? I'm good. How are you? Fine, all good. I can see this massive helicopter here. तो आज किस तरह की ड्रिल हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे हम आए हैं जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, स्पेशल हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस बोलते हैं, इसे स्लिदरिंग बोलते हैं। हेलीकॉप्टर को लैंड करना पॉसिबल नहीं है तो ट्रूप्स को, जवानों को निकाले कैसे? हेलीकॉप्टर को स्टिल करते हैं हवा में एक सर्टन हाइट पे, 5 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर, जिस चीज़ पर हमने डिसाइड किया है उस पर से एक रोप थ्रू आउट किया जाता है। रोप को जवान उससे स्लिदर डाउन यानी कि स्लाइड डाउन करते हैं, स्लाइड डाउन करते हैं उस रोप के वाया, एंड हम नीचे उतरते हैं। जंप मारने से पहले तो थोड़ा डर लगता है। आई नो दिस इज डिफरेंट। पहली बात तो हम इंडियन आर्मी हैं, हम डरते नहीं हैं, ठीक है? That's true. सेकेंडली, अगर किसी को कोल्ड फीट आए किसी कारण, तो इसीलिए हम ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि इसका जो कोल्ड फीट या डर जो है उसे हम निकाल सके और ऑपरेशंस में वो फ्रीली आराम से करें। अपनी चेस्ट के लेवल पर लेके आओगे, एक पैर निकालोगे, ये टैप कर देगा उससे पहले। जब तक जिसने अच्छा टैप नहीं करेगा कोई भी कूदेगा नहीं। Well, it's been an exciting day so far, पर कुछ excitement मैंने अब भी सेव करके रखी है. That is your handwritten letters full of love for our soldiers. We've received more than 1 lakh letters. स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आप सब ने इतना प्यार भेजा है. I mean, it's so endearing. I will save the surprise for them for a bit later, but now I'm going to indulge in an evening full of games with the Jawans. Let's go. अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इस टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट करूं. वैसे दिस लुक्स लाइक द विनिंग टीम, तो शायद मैं वहीं जाती हूँ. गाइस, कैन आई जॉइन यू ऑल? श्योर? हारना मत प्लीज, मैं गिरना नहीं चाहती. रेडी?
मुझ में भी दम है, मैं भी हो सकती हूँ भर्ती। ये कुछ क्रेजी था। I can see one really big board that says एक गोली एक दुश्मन। मैडम ये हमारा स्मॉल आर्म फायरिंग रेंज है। यदि हमें लड़ाई में जाने का मौका मिलता है तो हमारा मेन टारगेट होता है कि एक गोली में एक दुश्मन किल, ताकि हमारे अम्यूनिशन की बचत हो सके और जवान को मुद्दा हासिल हो सके। असली गोलियां चला रहे हैं। असली गोलियां अभी ये पिस्टल से फायर करेंगे, अभी चिप शॉट से किया था, अभी पिस्टल से फायर करेंगे। अच्छा तो ये निकल के उसी टाइम पर गिर जाती है, पर आगे का एक हिस्सा जो नीचे गिरी है क्या है इसमें प्रोपेलेंट इस पे फायरिंग पिन होती है, वो चोट मारती है, उसकी चोट लगती है। अच्छा बारूद में आग लगती है, गैस बनती है, गैस बुलेट को आगे बैरल में फेंक देती है, तो बैरल उसको रोलिंग करवा के वो टारगेट कर लेगा और ये 500 मीटर तक आदमी को कुछ कर देगी। 500 मीटर 500 मीटर 8 किलोमीटर बस टारगेट से। ये हमारी 716 असल्ट राइफल है जो अभी हमने अमेरिका से इंडिया ने मंगवाई है। बहुत अच्छा वेपन है, 500 मीटर तक दुश्मन को किल कर देता है। 20 राउंड आते हैं और 1 मिनट में 600 से 650 राउंड फायर करने की काबिलियत रखता है। 1 मिनट में ऑटोमेटिक वेपन है। 1 मिनट में 600 ओह, तो दुश्मन के बचने के कोई चांसेस नहीं है। मैडम जैसे कि हमारे जवान ने बीपीजी पहना हुआ है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीजी, बुलेट प्रूफ जैकेट। और ये होता है बीपीपी, बुलेट प्रूफ पटका। हमारे चेस्ट और हेड हमारा सेफ है, हाथ में पैर में गोली लगती है तो भी हमारा जवान इतना काबिल है कि लगातार वो फायर करता रहेगा और लड़ता रहेगा। दूसरा दिन ही शाम हो गया। What an eventful day this has been, and time now for the surprise. And there couldn't have been a better occasion than बड़ा खाना। बड़ा खाना वो ओकेजन है जहाँ सारे सोल्जर्स मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस करते हैं। इनके यहाँ पर फेवरेट डिशेस और ड्रिंक सर्व किए जाते हैं जो उनकी रेगुलर रूटीन में नहीं होता है। और आज मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूंगी टू बॉन्ड विद देम, सेलिब्रेट विद देम, know them better, and of course उन तक संदेशे भी तो पहुंचाने हैं। So let's jump on to our special segment, संदेशे आते हैं। हमारे सिंह भाई दूर से वजह के पहचाने जाते हैं, ये सीखे हमारे सिंह भाई। जय हिंद। बहुत सारे हीरो हीरोइंस का इंटरव्यू लेती हूँ अपने चैनल पर आज मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई हैव मेट द रियल हीरोज ऑफ इंडिया। तो पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कि आपकी वजह से हम सब इतने सुरक्षित हैं। अब हम रह रहे हैं वीडियो कॉल के ज़माने में, पर आपको याद है कि आपने कभी लेटर रिसीव किया था या किसी को भेजा था? मैं ग्लेशियर में था 2005 में तो मैंने अपनी वाइफ को लिखा था, तो उसने मेरे को ज़्यादा नहीं, बस अपना जो दिल का हाल था वही बताया था। कितने साल पुरानी बात है ये मैम कम से कम 21 साल पर। 21 साल पहले। आप कितने सालों से सर्व कर रहे हैं? कि 21.5 हो गया बस। मेरी एंगेजमेंट हो रखी थी। अच्छा। तो कुछ नहीं, बस वैसे ही जो मन में आ लिख दिया। अभी मेरी मैडम ने वो खत रखा हुआ है। ओह वाओ। अभी भी है मेरे घर में पड़ा। यही सबसे प्यारी बात होती है खत की, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम भूल जाते हैं। कॉल कर लिया किसी को तो वो नहीं याद रहता है, पर जो एक पेपर होता है हमारे हाथों में, वो एक खत, वो हमेशा आपके साथ होता है। जी मैडम। कर्ली टेल्स और जेके पेपर, हमने पूरे देश में कम से कम 100 स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, सबने आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार भेजा है, वो भी एक खत के द्वारा। देश भर से आप सबके लिए संदेश से आते हैं। कुछ इमोशनल भी हो गए।
कैसे? हाँ, बॉर्डर पे ज्यादातर इंटरनेट अपने घर से दूर कहीं जाने कितनी रातों से सोया नहीं, जाने कितनों रातों से सोया नहीं, जाने कितनी गोलियां खाई है जवान फिर भी तू रोया नहीं, जवान फिर भी तू रोया नहीं। Yes, ma'am. It is letter from Srishti Chaudhary from Swami Vivekananda Saraswati Vidya Mandir. Thank you for protecting us and our country because you are the only reason we are alive. We can sleep peacefully because of you. Thank you for standing on border and protecting us. लेटर नहीं है मैम, ये प्यार है। लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश तो ये लेटर लिख के उन्होंने भेजा सानू। तो साक्षी जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि तुसी इतना प्यारा लेटर सानू सेंड किया। आए थैंक यू। आप बॉर्डर पर रहते हैं, हमें मौका नहीं मिलता आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने का। आज मुझे मौका मिला है सचमुच। पूरा दिन मैंने जब स्पेंड किया तब ये जाना कि कितना मुश्किल होता है यहाँ का वेदर। हम फजिल्का में हैं जहाँ गर्मी में बहुत गर्मी, हम सबके पसीने छूट रहे हैं, और जब ठंड होती है तब बहुत ठंड होती है। बट मैम ये लेटर पढ़ के हमारी ठंड गर्मी सब दूर हो गई है। मतलब आई फील प्राउड ऑफ दिस बिकॉज इतना प्यार मिलता है हमको, हमसे सब लोगों से इतना प्यार मिलता है तो हमको सब चीज़ भूल जाते हैं। हम प्रॉब्लम्स और जो भी हमें, हम सब चीज़ करते हैं, कंट्री के लिए जीते हैं, सब कुछ करना है। पता क्या मैडम, ये डेंजरस डॉक्टर है मेरी, देख लो मैम। वो फोन करती रहती है मेरे को, पापा कब घर आओगे? हाँ बेटा, ये वाइफ का है अभी। हाँ जी, अभी आ रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, ओके। वाइफ का फोन आ गया, बात करते करते ये पूछ रहे हैं कि घर कब आओगे। आप दिलजीत दोसांझ के गाने सुनते हैं? उनको सुनता हूँ। आप मेरे को पता, आज मैं देखा आपको दिलजीत से मिल के आया। हाँ जी। चलो मैं आपको फौजी का सॉन्ग सुनाता। ना फौजी नाल प्यार नहीं निभदा, आखे दुनिया सारी ही वे, मैनू माफ करी तेनू दिल नहीं देना, पवा फिर दी रवा कुवारी वे। ओ केड़े हौसले में देवा तेनू दिल वे, जांदे साल विच 2 वारी मिल वे, पता नहीं की फौज वे पिआउंदी कोल डुबड़ी वे, पता नहीं की फौज वे पिआउंदी कोल डुबड़ी वे, छड़ जांदे घर दा ख्याल चंदरे, बैठ जांदे हदां ते पता नहीं की रखिया है, छड़ जांदे फुल्लां जही नार चंदरे, बैठ जांदे हदां ते पता नहीं की रखिया है, छड़ जांदे फुल्लां जही नार चंदरे। एक मेरे वे गवांड विच रहिंदी आवे फौजी ना प्यार जिसदा, नित डाकिए तो पुछदी विचारी ही वे आया कोई खत उसदा। सोचदी आ मेरे नाल इंज ना वे होवे, सोचदी आ मेरे नाल इंज ना वे होवे, छड़ जांदे घर दा ख्याल चंदरे, बैठ जांदे हदां उत्ते पता नहीं की रखिया है, छड़ जांदे फुल्लां जही नार चंदरे, बैठ जांदे हदां उत्ते पता नहीं की रखिया है, छड़ जांदे फुल्लां जही नार चंदरे। क्या बात है। यही गाना कि फौजियों से प्यार नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मैम, हम कहाँ जाएंगे। बहुत बढ़िया गाते हैं। थैंक यू। हमें अच्छा लगा कि आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाल के आए, और उन बच्चों का तहे दिलों से धन्यवाद जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला और इतने अच्छे लेटर लिखे। 4 लाइनें मैं गा नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ा शायरी अंदाज में 4 लाइनें इस बच्चे के लिए स्पेशली। माना कि मैं शायर हूँ पर मैं इसके लायक नहीं, मेरी शायरी एक तरफ और तेरा ये खत एक तरफ। थैंक यू। जेके पेपर दिल से हमारे वीर जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना हर पल हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और यह मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मेरे फादर खुद इंडियन आर्मी का एक पार्ट थे। हम संदेशे आते हैं कैंपेन को लेकर बेहद उत्साहित हैं, जिसका उद्देश्य कागज पर हैंड रिटन लेटर्स की खूबसूरत परंपरा को फिर से जीवंत करना है और नागरिकों एवं सैनिकों के प्यार को
और गहरा बनाना है। जैसे हमारे जवान बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए कमिटेड हैं, वैसे ही जेके पेपर भी एनवायरनमेंट के प्रति समर्पित है। यह कागज एग्रो सोशल फार्म फॉरेस्ट्री के जरिए तैयार किए जाते हैं, जो न केवल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करता है, बल्कि लगभग 1,30,000 परिवारों को लाइवलीहुड भी प्रदान करता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मिलिट्री कैंट ऑफ फजिल्का। आई हैव टू से यहाँ की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अलग है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, येट इट जस्ट फील्स सो डिफरेंट दैन द वर्ल्ड आउटसाइड। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर हर चौराहे पे आप ये मोटिवेशनल कोट्स देखेंगे दैट एक्चुअली गिव यू अ ग्रेट लाइफ लेसन दैट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द फौजी लाइफ बट टू अस सिविलियंस एज वेल। अब मैं जा रही हूँ असफ वाला वॉर मेमोरियल की ओर। शायद ये भारत का पहला ही ऐसा वॉर मेमोरियल है जो गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि यहाँ के रहने वाले लोकल्स ने बनाया है, उन 200 से ज्यादा जवानों को सम्मान देने के लिए जो 1971 के वॉर में शहीद हुए थे। ये कहानी मुझे यहीं के रहने वाले बच्चों ने बताई। उनको याद ताज़ा रखने के लिए यहाँ पर 71 फुट एक विक्ट्री टावर बनाया गया। फजिल्का के बच्चे अपने मन में सिर्फ हाई पेइंग जॉब्स, पैसे या करियर पे फोकस करना नहीं सीखते, बल्कि ये सीखते हैं कि देश की स्थिति क्या है और वो देश के लिए आगे बढ़कर क्या कर सकते हैं। भारत के कानून कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं? कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। इलेक्शन किसके होते हैं? कितने साल बाद? 5 साल बाद। हमारे राष्ट्रपति? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति? भारत के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। भारत के रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह। अब बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? इंडियन आर्मी। इंडिया आर्मी। शहरों में तो हम सब काल्पनिक कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, पर फजिल्का में रियल लाइफ हमारे फौजी वीरों की कहानियां सुनकर बच्चे बड़े होते हैं। इंडियन सोल्जर्स की शौर्य की कहानी हमने हमेशा सुनी तो थी, हमारे दिल में उनके लिए प्यार तो हमेशा से ही था, पर उन्हें बताना जरूरी है। तो चलिए उनके लिए प्यार भरे संदेशे लिखते हैं ताकि हम उन्हें बता सके कि हम उन पर कितना नाज करते हैं। वो अकेले नहीं हैं और आज भी उनके लिए संदेशे आते हैं। मैं मिलूंगी आपको भारत के अगले बॉर्डर पर। यार क्या कमाल की वीडियो बनाई है। इससे हमें पता चलता है कि जो है वो हमारे भारत में लोग फौज से कितना प्रेम करते हैं। हाँ, और ये प्रेम जो है इन्होंने उन तक पहुंचाया भी कि हमारे जवानों को भी पता चले कि जो है भारत की जो ये है अपना जनता है वो उनसे कितना प्रेम करती है, स्नेह करती है। तो यार बहुत ही अच्छा लगा यार, और एक अलग सा एक्सपीरियंस था ये। और वो यार जो प्रैक्टिस करते हैं वो कितनी मुश्किल होती है। हमें लगती है कि यार ये नॉर्मल है, वहां जाओगे तो आप कर लोगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब डर रहता है कि कोई हमला न कर दे। बिल्कुल, हर वक्त 24 घंटे ऐसे डर ही रहता है। तो इस डर में मतलब नहीं, वो डर नहीं रहता। मैं वो बात कर रहा हूँ कि वो मतलब कि इतनी भारी भारी गन्स वगैरह जो होती हैं वो उठा के रखना, और जिस हिसाब की प्रैक्टिस वो करते हैं वो कितनी डिफिकल्ट है, मैं वो बात कर रहा हूँ। बाकी रही बात हमले की, तो वो इतनी नहीं होती क्योंकि उनको पता है जब वो तैयार किस लिए हो रहे हैं, जंग के लिए ही तैयार हो रहे हैं ना, कि अचानक कोई जंग हो जाती है तो वो रेडी है। इसी वजह से वो रोज प्रैक्टिस करते हैं। सो यार वाकई में बहुत ही कमाल का। अच्छा, इन्होंने का मतलब कि बॉर्डर, ये जो इनका फजल्का था, हमारे यहाँ शायद वो फजल्का कहाँ पड़ेगा, मेरे ख्याल में सियालकोट में ही पड़ेगा मेरे ख्याल से फजल्का। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। आप हमारे यानी आमने सामने शहरों की बात कर रहा हूँ। हाँ। वहाँ का अटारी और हमारा वाघा पड़ता है ना।
या हमारा ये मुझे कंफर्म नहीं है कि अटारी हमारा है या उनका है। सो मुझे तो गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। यार वाकई में गर्मी इतनी है ना, हद से भी ज्यादा, कि हमसे बैठा नहीं जा रहा। और वीडियो इसी वजह से ना हमसे थोड़ी डिफिकल्ट बनती है, बहुत मुश्किल होता है यार गर्मी बैठ के एक ही कमरे में। तो हालांकि पक्खा भी चल रहा है और पक्खे की आवाज़ जो है माइक में नहीं आती। उसके लिए मतलब कि थोड़ी सेटिंग करनी पड़ी थी हमें तो लेकिन फिर भी जो है पक्खे की हवा हम तक पहुंच नहीं रही। सो यार वाकई में बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था वीडियो के मुतालिक। और हमारे वीर नौजवान वाकई में हमारे लिए वो अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी सुरक्षा के लिए वो वहाँ तैनात है। अगर वो वहाँ तैनात हैं तो हम आज अपने जीवन में खुश हैं बिल्कुल। उन्हीं की बदौलत। बेफिक्री से जी हाँ, रहे हैं। बेफिक्री से जी रहे हैं। तो यार उनके लिए तो वाकई सल्यूट बनता है सब फौज के लिए। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें फुल सपोर्ट दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, सी यू।